बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े सारे जी आया नु मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से सब ठीक होंगे। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी तो यहाँ पे मेरी बेटी की पूरी कोशिश थी कि आज मोबाइल छीन के ना रिकॉर्डिंग मैं ही करूँ तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ना उसका क्लिप ले लिया। जी तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसाला फ़िश की रेसिपी। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्यों जब आप फ़िश बनाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है और वो अंदर से गीली गीली रहती है, ऑयली ऑयली क्यों नहीं लगती। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारी बातें क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली थी फ़िश, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के लिए मैं आपको एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो वॉश करने के लिए आप यहाँ पे सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉश करने के बाद दोबारा से जो है इसको यहाँ पे खूबसूरत से बाउल में डाल लेंगे और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी और एक मैंने यहाँ लीमू ले लिया है, उसको कटिंग कर लिया था, उसका रस यहाँ पे शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने लगा के फ़िश पे इसको आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि अगर इसमें कोई मज़ीद स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाए। मछली को अगर आप सिरका लगा के वॉश कर लें और उसके बाद ये दोनों चीज़ें लगा लें तो हो ही नहीं सकता कि मछली में से पकने के बाद भी जो स्मेल आए। पकने के बाद तो क्या, यहाँ पे जब आप इसको वॉश करके रखेंगे उसके बाद भी आप स्मेल करके देखिएगा तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसके बाद ये पैन मैंने रख लिया चूल्हे पे और इसमें ऑयल शामिल कर लेंगे हम। ऑयल यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून। ऑयल को यहाँ पे हम गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो इसमें जो है हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, उनको बारीक कटिंग कर लिया है। अब तेज़ आंच के ऊपर हम इसको पका लेंगे। प्याज को गोल्डन होने की तरफ नहीं जाने देना। जैसे ही बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो और इसका कच्चापन है जो ख़त्म हो उस पॉइंट तक हमने इसको पकाना है। 3 मिनट तक यहाँ पे मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे हम शामिल करेंगे टमाटर और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने फ़िश को जब वॉश किया था उस टाइम भी लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका लगा के वॉश किया था। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ही लगा के मैंने उसको आधे घंटे के लिए रखा है। तो जब मैं उसको वॉश करूँगी तो इतना नहीं करूँगी कि वो बिल्कुल सारा उतर जाए। अगर आपने पहले अच्छी तरह वॉश ना किया हो तो इस पॉइंट पे आपने उसको अच्छी तरह वॉश करना है। तो अब प्याज और टमाटर को हम यहाँ पे अच्छी तरह पकाएंगे क्योंकि फ़िश जो है ना, फ़िश ऐड करने के बाद आप चिकन की तरह उसको चम्मच को जिस तरह मर्ज़ी नहीं चला सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे मर्ज़ी ट्रीट कर लें। तो इसके साथ जितना लहसुन प्याज के साथ सॉरी टमाटर प्याज के साथ जितना आपने खेलना है ना तो वो पहले खेल लें। अब अच्छी तरह से जो है ना इसको हमने पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज का जो है कलर भी चेंज होना शुरू हो गया और इसको जो है ना मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लिया। और जैसे ही ये अब तैयार होते हैं तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में कुछ हमारे स्पाइसेस पहले जाएंगे और कुछ बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे रेड मिर्च जो है मैंने लिया 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और यहाँ पे नमक शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम मसालों को जो है अच्छी तरह पकाएंगे ताकि हल्दी और मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपने मसाले को जलने भी नहीं देना। जैसे ही आपको लगे कि मसाला काले होने की तरफ जा रहा है तो आप उस पॉइंट पे आके पानी शामिल कर लें। और मसाले को आप जितना पानी शामिल करके पकाएंगे उतना मसाला हमारा अच्छा और मुलायम तैयार होगा। अब पानी शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप गिलास भर भर के डालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और साथ साथ मसाले को पकाते रहें। अब जैसे ही मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हुआ है तो अब इसमें हम शामिल कर लेंगे फ़िश। फ़िश आपने बड़े एहतियात से यहाँ पे अब शामिल करनी है और इसके बाद जो है ना इसको पलटने का आपने बहुत ध्यान रखना है। फ़िश ऐड करने के बाद यहाँ पे सारी बोटियों को जो है हम एक एक करके खोल देंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जैसे ही 2 मिनट हमारे होते हैं उसके बाद हम इसको पलटेंगे और यहाँ पे आपने पलटते हुए बहुत एहतियात से काम लेना है क्योंकि फ़िश बहुत नरम होती है। तो इस तरह अगर आप चिकन की तरह या बीफ की तरह आप उसको पलटेंगे तो बोटी जो है वो टूट जाती है। तो अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ना वो पकना शुरू हो गया
और बोटी को हमने बड़ी एहतियात से यहाँ पे पलटना है, बड़े ही प्यार से। तो इस तरीके से जो है हम सारी बोटियों को पलट लेंगे और अब इसी तरह 2 मिनट के लिए इस साइड से पकने देंगे। तो जैसे ही 2 मिनट होते हैं उसके बाद यहाँ पे हम इसमें जो बाकी हमारे स्पाइसेस थे ना वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर ली है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ले लिया है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया है। मसाले ऐड करने के बाद आपने बड़ी एहतियात से यहाँ पे चम्मच चलाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मसालों को किस तरीके से इसमें मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से जो है मसाले हम सारे फ़िश में जो है शामिल कर लेंगे। मसाला यहाँ पे सारे फ़िश में शामिल हो चुका है और अब क्योंकि बोटी जो है वो पक चुकी है, आधा जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए इस पॉइंट पे जो है ना हमने दोनों चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको पलटना है क्योंकि बोटी नरम हो चुकी है यहाँ पे। तो इस तरीके से पलटने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ पे हम ढक्कन बंद कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी तो यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं। फ़िश हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और बड़ी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके रखी हैं, सब्ज़ धनिया और लेमू के स्लाइसेस कटिंग किए हैं, तो वो ऐड कर लेते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो फाइनल लुक यहाँ पे हमारी हाज़िर है। फ़िश हमारी बनके हो चुकी है तैयार, यहाँ पे आप देख सकते हैं और बड़ी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मोस्टली घरों में अगर देखा जाए तो फ़िश ग्रिल फ़िश बनती है या फिर फ़िश पकोड़ा बनता है, सालन की तरफ जो है कम ही रुझान है। लेकिन मैंने भी जो है सेकंड टाइम ट्राई किया और बड़ी मज़ेदार ये बनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर बनाऊँगी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।